दोस्तों सीएससी के अंदर जो दिया गया है बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसमें दोस्तों किसी भी छात्र का किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और साथ ही यहाँ पे कितना वीएलई को कमीशन मिलेगा और साथ ही कितना का चालान आपका यहाँ पे कटेगा, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए बिना समय लिए डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से हम बीसीसी का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे बिल्कुल आसानी से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और साथ ही ऑनलाइन सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करिए पल पल के अपडेट पाने के लिए। तो जैसा कि दोस्तों हमने डिजिटल सेवा पोर्टल को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे जो दिया गया है सर्च सर्विसेज, इस पे क्लिक करके नॉर्मली हम यहाँ पे टाइप करेंगे बेसिक, इस प्रकार से टाइप करना है यहाँ पे बेसिक। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे बेसिक लिखेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स दिख रहा है। नॉर्मली हम इस पे क्लिक कर देंगे तो एक नया टैब उभर के आएगा जहां से हम किसी भी छात्र का बीसीसी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने उभर के आया है जो कि ये सीएससी एकेडमी का वेबसाइट है। अब दोस्तों इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ से आप देख पा रहे हैं लॉगिन वाला बटन दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों कर्सर ले जाने के बाद यहाँ पे सेंटर जो दिख रहा है इस पे नॉर्मली आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों बोला जा रहा है कनेक्ट विथ डिजिटल सेवा, यानी कि दोस्तों सबसे पहले आपको कनेक्ट होना पड़ेगा डिजिटल सेवा पोर्टल से। तो चलिए हम इस पे क्लिक करके और लॉगिन हो जाते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बीसीसी रजिस्टर्ड में, यहाँ पे अभी तक हमने 2 छात्र को यहाँ पे रजिस्टर किया है बीसीसी कोर्स के लिए। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए हमें बीसीसी कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है तो यहाँ पे सबसे ऊपर में देख पा रहे हैं बीसीसी कोर्सेस, इस पे नॉर्मली आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ऐड स्टूडेंट और साथ में व्यू स्टूडेंट है। तो चूंकि दोस्तों आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है किसी भी छात्र का तो नॉर्मली आपको ऐड स्टूडेंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने उभर के आएगा जो कि ऐड बीसीसी स्टूडेंट का ये सेक्शन है। तो यहाँ से नॉर्मली पूछा जा रहा है सबसे पहले स्टूडेंट का नाम डालें। तो यहाँ पे दोस्तों आपको वो नाम डालना है जो स्टूडेंट के कोई मार्कशीट हो, यानी कि कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको नाम डालनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे इस बात का खास ध्यान रखें कि यहाँ पे जो भी डाटा आप डालेंगे किसी भी छात्र का, उस छात्र का एजुकेशनल सर्टिफिकेट के हिसाब से यहाँ पे डाटा डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि दोस्तों अगर वो छात्र कोई भी फॉर्म डालता है तो वहाँ पे उसका एजुकेशनल सर्टिफिकेट से डाटा मैच करेगा तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा सामने वाला छात्र को। तो इस बात को आपने खास ध्यान रखनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फादर नेम पूछा जा रहा है तो यहाँ पे पिता का नाम लिखना है। जो भी स्टूडेंट है उनके पिता का नाम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों माता का नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ पे माता का नाम डालना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ बोला जा रहा है तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैलेंडर इस प्रकार का उभर के आएगा। यहाँ से आप नॉर्मली वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं जो डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट का है। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे जेंडर पूछा जा रहा है तो यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है जो भी स्टूडेंट का जेंडर है। इसके बाद क्वालिफिकेशन पे यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है बिलो 10, यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए स्टूडेंट 10वां से नीचे तक अगर क्वालिफाई है तो नॉर्मली आप बिलो 10 पे क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए 10th पास है तो 10th पे क्लिक करेंगे, अगर 12th पास है तो 12th पे क्लिक करेंगे। यानी कि दोस्तों स्टूडेंट के एजुकेशनल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप वो डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों कैटेगरी पूछा जा रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके वो कौन से जाति से बिलोंग करता है वो चीज़ें यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद स्टेट में यहाँ पे क्लिक करके स्टूडेंट का स्टेट सेलेक्ट करेंगे कि कौन से स्टेट से ये बिलोंग करते हैं। इसके बाद जिला पूछा जा रहा है तो यहाँ से स्टूडेंट का जिला सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों एड्रेस पूछा जा रहा है तो यहाँ पे दोस्तों एड्रेस वाले सेक्शन में वो सारा एड्रेस आपको डालना है। यानी कि अगर आप कोई गाँव से बिलोंग करते हैं, यानी कि मान लीजिए अगर छात्र किसी गांव से बिलोंग करता है तो यहाँ पे आपको वार्ड नंबर से लेकर के पिन कोड तक पूरा डाटा यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पिन कोड पूछा जा रहा है तो फिर से यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है। इसके बाद दोस्तों फ़ोन नंबर पूछा जा रहा है तो इस सेक्शन में आपको उस स्टूडेंट का कोई एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों आपको वो डाटा डालना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है। स्टार मार्क का मतलब होता है कि दोस्तों इसे आपको डालना ही पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों ईमेल आईडी पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट का एक ईमेल आईडी यहाँ पे डालना ही पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करके नॉर्मली यहाँ से पे नाउ पे क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये सारे डाटा को फिल कर लेते हैं, इसके बाद हम फिर से पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने सारा डाटा को फिल कर लिया है पूरा केयरफुली। अब यहाँ से नॉर्मली हम जो आप देख पा रहे हैं पे नाउ वाला ऑप्शन, नॉर्मली हम क्या करेंगे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी बीसीसी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली, प्लीज़ प्रोसीड द पेमेंट। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस छात्र को हमने यहाँ पे ऐड किया है, मुन्ना राजा को। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं पे नाउ वाला ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे रेड मार्क है, यानी कि यहाँ पे अभी पेमेंट नहीं हुई है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है पे नाउ वाला ऑप्शन, नॉर्मली हम क्या करेंगे फिर से इस पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों पेमेंट करने के लिए इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने उभर के आएगा। यहाँ पे दोस्तों जो देख पा रहे हैं आप 354 रुपया का यहाँ पे आपका चालान कटेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका 354 में से यहाँ पे जो आपका अमाउंट डिडक्ट होने वाला है
वो टोटल 183 रुपया ही यहाँ पे काटा जाएगा। इसके अलावा जो भी अमाउंट आपका बचता है वो आपका कमीशन के तौर पे यहाँ पे होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 354 में से 183 माइनस करते हैं, 354 माइनस 183 इज इक्वल टू 171। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 171 रुपया का यहाँ पे कमीशन दिया जाता है BCC कोर्स के लिए। किसी भी छात्र का अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पे आपको 171 रुपये का कमीशन प्राप्त होता है। तो चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड डाल करके और यहाँ पे वैलिडेट करके और इनका पेमेंट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ से वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे वॉलेट पिन पूछा जा रहा है, तो जो भी आपने डिजिटल सेवा पोर्टल का वॉलेट पिन सेट कर रखा होगा वो आपको यहाँ पे वॉलेट पिन यहाँ पे आपको डाल लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे वॉलेट पिन डाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पेमेंट सक्सेस हो चुका है। और पेमेंट होने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का रिसिप्ट जनरेट हुआ है, जिसे आपको प्रिंट करके आपको जो भी छात्र हैं उनको आपको ये दे देना है। तो चलिए हम इसे प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल P दबाएंगे और यहाँ से हम नॉर्मली प्रिंट पे क्लिक करके इसे हम प्रिंट कर लेंगे। और जो भी छात्र हैं यानी कि जिनका भी रजिस्ट्रेशन हमने किया है उनको ये रिसिप्ट प्रोवाइड कर देंगे। अब दोस्तों पेमेंट होने के बाद यहाँ पे डैशबोर्ड देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके नॉर्मली आपको डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे लॉग आउट कर दिया गया है, आपको फिर से बोला जा रहा है लॉगिन करने के लिए। तो चलिए हम फिर से कनेक्ट विद डिजिटल सेवा पोर्टल पे क्लिक करते हैं। लॉगिन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं BCC रजिस्टर्ड, उस समय जो था टोटल 2 छात्र थे, लेकिन अभी हमने एक रजिस्टर किया है तो यहाँ पे टोटल 3 छात्र हो चुके हैं। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए जो भी छात्र का आपने रजिस्ट्रेशन किया है उनका अगर डाटा देखना चाहते हैं यानी कि ID पासवर्ड लॉगिन करने के लिए तो व्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल 3 छात्र हैं, जो कि तीनों छात्र का यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पे स्टेटस में ग्रीन मार्क लग चुका है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूजर नेम वाले सेक्शन में यहाँ पे इस छात्र का यूजर नेम दे दिया गया है, जिससे ये लॉगिन करके एग्जाम देंगे और साथ ही BCC का तैयारी करेंगे। तो इसे आपको कॉपी कर लेना है और साथ ही इसका जो पासवर्ड होगा वो इनका मोबाइल नंबर ही होगा। तो इस बात को आपने खास ध्यान रखनी है, जो भी मोबाइल आपने दिया था BCC रजिस्ट्रेशन करने वक्त किसी भी छात्र का, वही मोबाइल नंबर आपका पासवर्ड हो जाता है। तो इस बात को आपने खास ध्यान रखनी है। अब दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन करने के लिए सबसे पहले इसे हमें यहाँ से लॉग आउट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से लॉग आउट पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो टैब खुला हुआ है CSC एकेडमी का, यहाँ से इसे हम क्या करेंगे कट कर देंगे। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो दिख रहा है बेसिक कंप्यूटर कोर्स, फिर से आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों फिर से इस प्रकार का इंटरफेस उभर के आया है। फिर से आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है और साथ ही जो 2 नंबर पे आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, नॉर्मली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट का पैनल ओपन हो चुका है। यहाँ से यूजर नेम और साथ ही यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे यूजर ID और पासवर्ड डाल के इसके बाद साइन इन करते हैं। अब दोस्तों स्टूडेंट पैनल पे हम लॉगिन हो चुके हैं और साथ ही दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो डेट यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कोर्स बोल रहा है स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके आपको इसका कोर्स लॉन्च करना पड़ेगा, यानी कि आपको इसका कोर्स सबसे पहले करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपने कितना यहाँ से लर्निंग किया है उसका यहाँ पे प्रोग्रेस आपको दिखेगा कि आपने कितना मिनट यहाँ पे देखा है यहाँ से कोर्स को स्टार्ट करके। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से असेसमेंट दिया गया है, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे जो असेसमेंट दिए जाएंगे वो सारे असेसमेंट को यहाँ से आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे BCC एग्जाम रिजल्ट वाले सेक्शन में यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट जनरेट होकर के आ जाता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम जानेंगे कि इसका एग्जाम किस प्रकार से हमें देनी है और साथ ही किस प्रकार से इसके कोर्स का लर्निंग करनी है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और साथ ही इस चैनल ऑनलाइन सुविधा को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपका जवाब इंस्टेंट देते हैं।